मेरी फर्स्ट सैलरी थी 12,000 रुपये। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब 12,000 रुपये की सैलरी शुरुआत से अब तुम महीने के आराम से 1 लाख रुपए कर लेते हो। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया यार। तो आपको क्लाइंट हैंडलिंग में आनी चाहिए। ये वैल्यू होती है, अपने आप को इस लायक बनाओ कि क्लाइंट आपको ना छोड़े। वो ऐसे ही बोलते हैं ना, फ्रीलांसिंग। अच्छा चलो, तो जॉब और फ्रीलांसिंग दोनों पॉसिबल है ग्राफिक डिजाइनिंग करके? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं किसी बंदे को यूट्यूब थंबनेल भी सिखा दूं ना बनाना, ज्यादा नहीं 2 महीने क्लास में, तो कम से कम महीने के गारंटी दे रहा हूँ 40,000 रुपये निकल लेगा वो। तो सामने वाले बंदे को इसको सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बस आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और आप घर बैठे बैठे इस कोर्स को सीख सकते हो। सो हे गाइस, माय नेम इज अश्विन और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं अल्टीमेट ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। और आप कैसे घर बैठे बैठे फ्रीलांसिंग करके भी 40 से 50,000 रुपए मंथली अर्न कर सकते हो। तो दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करो। हाय गाइस, माय नेम इज सुहेल शाह। स्वागत है आपका फिर से एक हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं एक ऐसे गेस्ट को जो कि एक ग्राफिक डिजाइनर है। ये वीडियो में बना रहा हूं उन सभी लोगों के लिए जो 10वीं पास किए हैं, 12वीं पास किए हैं, जो यंगस्टर्स हैं और जो कोई एक ऐसा काम ढूंढ रहे होते हैं जिसमें उनको महीने के 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए आराम से बन जाए। मैं लोगों को देखता हूं कि वो अपने लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, 3, 4, 5 साल बर्बाद कर देते हैं। फिर उनको अकल आती है कि अच्छा मैं तो ये कर लेता, अच्छा मैं तो ये कर लेता, अच्छा ये तो उस आपके समय को बचाने के लिए, आपके पैसों को बचाने के लिए मैं इंडस्ट्री से ढूंढ के एक प्रैक्टिकल बंदा लेके आया हूँ। इनको मैं जानता हूँ करीब 2-3 साल से। बहुत ही सॉलिड बंदा है, दिल्ली का है और प्रैक्टिकली यूट्यूबर्स के साथ काम किया है, अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम किया है एंड ही नोज़ की प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। और इस बंदे ने भी अपने 2-3 साल ख़राब किए थे, पैसा भी लगाया था, तब जाके ये भी यहाँ तक पहुँचा है और आज हम इस बंदे के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो वेलकम अश्विन, सबसे पहले तो आने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़िया, बेहतरीन। तो अश्विन, मुझे सबसे पहले ये बताओ, आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप कैसे आए और क्या क्या सोचा आपने कि मुझे इसी इंडस्ट्री में आना है? जी, मैं आपको बताऊं, जैसे कि मेरी जर्नी ऐसी थी कि मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था। मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि भाई आर्मी में चला जा, तो इतना लंबा है, ये सारी चीजें कर ले। तो मेरे को लगता था कि यार मुझे नहीं, आर्मी भी नहीं जाना। होता है ना कि एक अपना इंटरेस्ट होता है। तो मेरे को एक शुरू से था कि यार कुछ कंप्यूटर की लाइन सीखनी है मेरे को। तो मैं सोचता था कि चल यार एक कंप्यूटर की लाइन सीखनी है। तो ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड है, तो मैं उसके साथ ऐसे जाता रहता था। तो एक फ्रेंड मेरे को मिला और उसी का ही फ्रेंड था वो। तो उसी का जब मेरे को फ्रेंड मिला तो उसने मेरे को बोला कि भाई ऐसे ऐसे एक दरियागंज में इंस्टीट्यूट है और वहां पे अगर तू जाएगा तो तेरी ना 20,000 रुपये सैलरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगी तेरी 20,000 रुपये की। तो मैंने कहा चलो यार, 20,000 रुपये उस टाइम पे लगते थे कि भाई कितने बढ़िया है 20,000 रुपये। अगर चल 20,000 रुपये बंदा कमा लेगा तो थोड़ा सेटल हो जाएगा मामला। तो ये बात आप कर रहे हो कौन से साल की? ये मैं साल कम से कम कर रहा हूँ आज से 5 साल पहले की। 19-20 की बात कर हाँ, रहे हो, 19 की लॉकडाउन बात से है। पहले? हाँ, लॉकडाउन से पहले की बात है। उस वक्त तुम्हारे लिए 20,000 रुपये बहुत थे? बहुत थे मेरे लिए। एक लगता था कि 20,000 रुपये बहुत नहीं थे, सेटलमेंट वाली बात। लगता था कि चल यार 20,000 रुपये का अर्निंग होगी तो अच्छा लगेगा, एक ठीक है। तो भाई उसके कहने पे अब मैं और मेरा फ्रेंड था, अब हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने चले गए। वहां पे जाके पता लगा कि भाई वहां पे जाके पता लगा कि सॉफ्टवेयर के कोर्स है और मुझे फोटोशॉप ये सब डिजाइनिंग के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था, बिल्कुल नॉलेज तक नहीं थी, जीरो, बिल्कुल एकदम। अच्छा, बिल्कुल जीरो? बिल्कुल ही जीरो, कुछ पता ही नहीं था मुझे मेरे का बस ये था कि मेरे को उन्होंने ये बोला था कि हम आपकी प्लेसमेंट ला के देंगे और आपको क्या कहते हैं आप यहाँ पे कोर्स सीखोगे तो आपको प्लेसमेंट मिलेगी। तो भाई हमने घर वालों को भी लग रहा था कि भाई कुछ करना चाहिए। तो भाई मैं और मेरा फ्रेंड चले गए वहाँ पे। अब वहाँ पे गए, हमने एडमिशन लिया। तो मैंने ले लिया 2.5 साल के सॉफ्टवेयर कोर्स में। अच्छा। मैंने एनरोल कर लिया 2.5 साल का सॉफ्टवेयर का। हाँ। ठीक है। अब मुझे सॉफ्टवेयर की कोई नॉलेज नहीं। अब जब सॉफ्टवेयर में मैं लगा वहाँ पे, तो भाई स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे को HTML ये सब चीजें सिखाई। HTML हो गया और C++ हो गया और ये सारी चीजें सिखाई, एक्सेल सिखाया। तो भाई एक्सेल मेरे तो दिमाग से एक्सेल चलो सीख लिया मैंने और HTML भी सीख लिया। तो फिर मेरे को लगा कि यार क्या कहते हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा। तो भाई मजा फिर वो C++ लैंग्वेज पे गए। अब C++ लैंग्वेज जैसे गए तो भाई अपना तो दिमाग से उतर गई। पता ही लगा कि भाई C++ क्या है। C+ लैंग्वेज थी, उसके बाद C++ आने वाली थी, फिर जावा आने वाला था और मैं वो करते करते 1 ईयर हो गया था। तो मैंने कहा यार चलो क्या कहते हैं, तो मैंने कहा चलो यार सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है। बट जब C++ में सरसों पर गई तो मेरे को लगा कि भाई मेरा फ्यूचर इसके अंदर है ही नहीं, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ C++ के लिए, क्योंकि मेरी कोडिंग मेरे ऊपर से निकल रही थी। अब भाई क्या कहते हैं, नॉर्मल बंदा चलो PC मैंने सीख लिया, सारी चीज सीख ली, बट C++ लैंग्वेज ये सब मेरे दिमाग में नहीं चली। तो सडनली वहां पे मेरे को, जब मैं थोड़ा भटक गया था इसमें, तो किसी दोस्त ने मेरे को बोला कि चल भाई क्या कहते हैं, वो सामने देखना हमारे ऑफिस के जस्ट इधर वाला रूम हमारा सॉफ्टवेयर का था और सामने हमारा मल्टीमीडिया का रूम था। तो किसी ने बोला कि देख यार वहाँ पे ना मल्टीमीडिया का कोर्स है, उसमें ज्वाइन कर ले, वहाँ पे ना डिजाइनिंग सिखाई जाती है। तो मेरे को पहला वर्ड पता लगा डिजाइनिंग। ठीक है। तो मैंने चलो भाई वहां से वहां पे मैं गया, मैंने चीजें देखी तो मेरे को ना इंटरेस्ट आना चालू हुआ। तो मैंने क्या किया, अपने कोर्स को, जो मेरा 1 ईयर 2.5 साल का कोर्स था,
मैंने उसको 1 ईयर से 1 ईयर करवा लिया मल्टीमीडिया। अब जब मैं मल्टीमीडिया में जाने लग गया तो भाई मेरे को फोटोशॉप वगैरह उन्होंने सिखाना चालू करा। तो भाई जब उन्होंने टूल सिखाना चालू करे फोटोशॉप पे डिजाइनिंग के, तो मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया कि भाई डिजाइनिंग कुछ है, मजा आने लग गया। जब फील आती है ना अंदर से तो लगता है कि भाई चलो सीखना चाहिए इस चीज को, क्योंकि विदाउट फील के कोई बंदा कुछ नहीं सीख पाएगा, या तो जबरदस्ती मजबूत हो इस चीज में। बट जब मैं गया तो मेरे को फील आने लग गई मतलब, तो मैंने कहा चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो जब जैसे जैसे मतलब आगे की चीजें बढ़ती गई और क्या कहते हैं, जब आगे की चीजें धीरे धीरे बढ़ती गई तो लगा कि चल यार, तो अब भाई डिजाइनिंग स्कूल में क्या चीज होती है, उन्होंने मेरे को खाली टूल सिखा दी है। अब 2 महीने उन्होंने मेरे को फोटोशॉप सिखाया, उनके ऊपर एक टारगेट होता है कि भाई बंदे को फोटोशॉप के अंदर 10 चीजें बतानी है, इलस्ट्रेटर के अंदर 5 चीजें बतानी है, कोरल के अंदर 10 चीजें बतानी है, और उसके अंदर मेरा 6 मंथ का 3D एनिमेशन का कोर्स भी था, जिन्होंने मतलब उसमें उन्होंने मेरे को 3D मैक्स भी सिखाया। तो मैंने कहा चलो यार क्या कहते हैं सीख लेते हैं। तो फिर फोटोशॉप जैसे सीखा तो मेरे को मजा आने लग गया, थोड़ा थोड़ा डिजाइनिंग में वो अच्छी लगने लग गई। फिर डिजाइनिंग सीखी थोड़ी सी, फिर इलस्ट्रेटर सीखा 2 महीने, फिर इन डिजाइन सीखा, फिर कोरल सीखा, फिर 6 महीने मेरा चला 3D मैक्स चला। तो भाई जब कोर्स खत्म हो गया, कोर्स खत्म होने के बाद मैंने कहा यार कोर्स खत्म हो गया, फिर अभी ये सोचो कि जब कोर्स खत्म हो गया तो मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं था कि भाई क्या डिजाइनिंग है, क्या है क्या नहीं है। तो भाई मैं जब जो मेरे सर थे मतलब उनसे मैं सीखता था कि भाई मुझे कुछ बताओ, अपनी तरफ से बना के दिखाओ। तब भी मैं बिल्कुल ब्लैंक ही था, मतलब उसके बारे में फिर कुछ मतलब 1 साल होता आपको हो गया करते करते, फिर भी आपके माइंड में आइडियाज नहीं आते थे मैं करूँ क्या, बनाऊँ क्या। हाँ ये है कि आपने टूल सारे सीख लिए, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा और 3D ये वगैरह सब कुछ। अच्छा तो मुझे बताओ, तुमको ऐसा लगता था कि उनका जो तरीका है सिखाने का, इंस्टीट्यूट वाले का, कोई भी मल्टीमीडिया स्कूल है, उनका तरीका सिखाने का होता है, बनाने का होता है, या बंदे को केवल एक प्रैक्टिस करवा दो, उसको एक ऊपर ऊपर से बता दिया कि हाँ भाई चल तू जा। भाई डिजाइनिंग स्कूल क्या करता है, ओनली टूल सिखाता है। उनके ऊपर एक बताया ना मैंने कि टारगेट होता है इनको कि भाई फोटोशॉप के अंदर ये 10 चीजें आपको बनवानी है, बात खत्म। बस 10 चीजें बनवानी है। इलस्ट्रेटर आया आपका, भाई 5 चीजें बनवानी है। उनके लिखा होता है बकायदा पेपर में, उन्होंने लिख रखा होता है कि भाई एक मैनिपुलेशन बनवानी है, एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट बनवानी है जिसमें बेवल एम्बोस कैसे काम करेंगे, एक मैनिपुलेशन बनानी है कि मैनिपुलेशन में कैसे ग्रेडिएंट लगेगा, ये सब इफेक्ट लगेंगे। और ये उनका 10 चीजों का टारगेट होता है बस। उनका टारगेट होता है अपना, उनका ये मतलब नहीं होता कि हमको इस बंदे को इंडस्ट्री के लिए रेडी करना है जॉब के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता उनके नहीं मन। होता ऐसा, अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ उनको एक टारगेट दिया गया होता है, वो उसी टारगेट पे बंदे को 1 साल 2 साल 6 महीने तक कोर्स होता है उसको देते हैं, और बाद में प्लेसमेंट के लिए उसको ऐसे जगह भेज देते हैं जहां पे उससे ये सवाल पूछे जाते हैं कि भाई तुम्हें फोटोशॉप कितना परसेंटेज आता है और इलस्ट्रेटर कितना परसेंटेज आता है। और क्योंकि सीन क्या हुआ, जब उन्होंने मेरे को पहली बार किसी इंटरव्यू भेजा तो मैं करोड़ बाग गया था, करोड़ बाग में इंटरव्यू देने गया। तो भाई उन्होंने मुझसे डिजाइन बनवाने की जगह उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हें फोटोशॉप कितना आता है और इलस्ट्रेटर कितना आता है और कोरल कितना आता है, मुझे परसेंटेज बताओ। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि परसेंटेज क्यों बताऊं, मुझसे डिजाइनिंग करवा के देखो ना। तो उस वजह से उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था। समझ गया। अच्छा गाइस मैं आपको बताऊं, मैं भी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं अपने मामा के लड़के को लेके गया था प्रीत विहार के अंदर एक ऐसे डिज़ाइन के स्कूल में जहाँ पे वो फीस बताते हैं 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए। अव्वल तो सबसे पहले तो आपको किसी भी डिज़ाइन स्कूल में कभी जाना ही नहीं चाहिए। इसी वजह से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ अश्विन के साथ। लेट मी टेल यू वेरी वेरी केयरफुली अगेन, अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D एनिमेशन, एनीथिंग, आपको दिल्ली के या बेंगलोर के या मुंबई के किसी भी डिज़ाइन स्कूल में कभी नहीं जाना चाहिए। आपको सबसे पहले ऐसा बंदा ढूंढना चाहिए जो प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर काम कर रहा है। अब हो सकता है वो बंदा जॉब कर रहा हो सकता है वो बंदा सच में सिखाता भी हो, उसका कोई इंस्टीट्यूट ही ना हो, उस बंदे से आपको सीखना चाहिए। कभी भी आपको 2-2.5 साल बर्बाद नहीं करने चाहिए। क्या तुम मेरी बात से एग्री करते हो अश्विन? बिल्कुल। 2-2.5 साल हमारी ज़िंदगी के, हमारे ज़माने के बहुत महत्वपूर्ण वक्त होता है। आप ऐसे नहीं कि आप उसको घर वालों का पैसा फूंक दोगे और ये कर दोगे वो कर दोगे। अब आप जान के आपको हैरानी होगी गाइस, मेरा मामा का लड़का ऑलरेडी वीडियो एडिटर था, तो वो इंस्टीट्यूट की जो वहाँ रिसेप्शनिस्ट पे बैठी हुई थी बंदी, पता क्या कर रही, वो ग्रीन स्क्रीन उसको हटा के दिखा रही कि देखो ग्रीन स्क्रीन हट गई, पीछे ना पानी चल रहा है। वो बंदा ऑलरेडी 3D एनिमेशन करता था, तो उसको कैसा फील हुआ होगा कि ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हो तुम लोग मेरा। सो आपको अगर अपग्रेड होना है तो आपको प्रैक्टिकली एक बंदे से सीखना होगा जिस बंदे को ऑलरेडी काम आता है। अच्छा अश्विन मुझे ये बताओ, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद मान लो किसी बंदे को आप ही सिखा रहे हो ग्राफिक डिजाइनिंग, आपने उस बंदे को 3 महीने दिए पूरे, और वो बंदा कितने रुपए की सैलरी पकड़ सकता है? भाई मैं लिटरली बताऊं आपको, देखो आज के टाइम में डिजाइन फील्ड में अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जा रहे हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर एक बहुत बड़ी चीज है। अच्छा। लोगो डिजाइनिंग अलग, बैनर डिजाइनिंग अलग, प्रोडक्ट मोकअप, क्या कहते हैं पैकेजिंग डिजाइनिंग, बैनर डिजाइनिंग, ये सब डिजाइनिंग अलग है। मतलब बंदा सोचता है ग्राफिक डिजाइनिंग में आया, 4 टूल चलाना सीखे, 2 बैनर बनाए, 2 पोस्टर बनाए, बन गया डिजाइनर। तो ऐसा नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारी फील्ड है। ग्राफिक डिजाइनर भी UI भी बन सकता है, क्योंकि एक जो जड़ होती है ना वो डिजाइनर ही होती है।
जो जड़ होती है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की होती है। अगर बंदे को वीडियो एडिटिंग में भी आना है तो उसको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि दिक्कत कहाँ पे आती है, जब वो अपने लिए वीडियो मतलब जब वो एडिटिंग करता है तो एडिटिंग करने के टाइम पे उसको बहुत सारी दिक्कत आती है, जो वो एलिमेंट नहीं ला पाता, उसे बाहर से नहीं मिल पाता, उसको समझ नहीं आ रहा था करूँ क्या, करूं क्या, टेक्स्ट कैसे दिखाऊं, टेक्स्ट कैसे दिखाऊं, एनिमेशन। तो उसको ग्राफिक डिजाइनिंग अगर नॉलेज भी होगी ना, बेसिक नॉलेज, तो वो क्या करेगा, फोटोशॉप के अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर कुछ अपने ऐसे पैम्पलेट्स या फिर कुछ टेम्पलेट्स बना के टेक्सटिंग, क्योंकि क्या होता है वीडियो एडिटिंग के अंदर कुछ ना चीजें, जैसे प्रीमियर अगर आप चलाओगे तो प्रीमियर के अंदर क्या कहते हैं ग्रेडियंट इफेक्ट नहीं बन पाता टेक्स्ट वगैरह में। तो बंदे क्या करते हैं भाई, अगर उसको फोटोशॉप की नॉलेज है, डिजाइनिंग की नॉलेज है, तो वो क्या करेगा, क्या कहते हैं फोटोशॉप के अंदर आएगा और उसी टेक्स्ट को बनाएगा, फिर उसको पीएनजी फॉर्मेट में, या तो इलस्ट्रेटर की फाइल होगी या फिर फोटोशॉप की फाइल होगी, उसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव करेगा, देन फिर उसको वो एनिमेशन भी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है मतलब इसमें। अच्छा, आप कह रहे हो कि सिर्फ ये काम नहीं होगा कि मेरे को इलस्ट्रेटर में ये आता है, प्रैक्टिकली आपको नीश चूज करना होगा कि मैं इस चीज की डिजाइनिंग करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में। लोगो डिजाइनिंग में भी बंदे बहुत बहुत ऊपर है, खाली ओनली लोगो डिजाइनिंग करते हैं। लोगो डिजाइनिंग में भी अगर आप यकीन नहीं मानोगे, पर लोगों का ना बंदे 50-50 हजार रुपए चार्ज कर लेते हैं। अच्छा, अगर किसी ब्रांड के लिए लोगो बना रहे हैं, क्योंकि लोगो डिजाइनिंग है बहुत एक अलग चीज है। क्योंकि लोगो डिजाइनिंग में नहीं कि भाई लोगो तुमने आया बनाया ये वो, बंदे को ना सामने वाले को दिखाना पड़ता है कि तुम्हारा लोगो मोकअप्स पे कैसे लग रहा है। जब वो पूरी पीडीएफ बना के देता है ना कि भाई तुम्हारा लोगो देखो वहां पे बैनर पे कैसे लगेगा, तुम्हारा प्रोडक्ट पे कैसे लगेगा, तब उसको फील आता है बंदे को। तो लोगो उसी पूरी पैकेजिंग की अगर तुम्हें सही से लोगो डिजाइनिंग आती है तो पर लोगों के ना बंदे 50-50 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं आज के टाइम में। तो वैसे तो कैनवा से आप लोगो बना सकते हो, लेकिन आपको अश्विन की बातों से समझ में आ गया होगा कि कैनवा से डिजाइनिंग नहीं होती है, वो केवल एक काम चलाऊ चीज़ है जो थोड़ी बहुत हो जाती है। अब अश्विन ने बताया कि अगर आप लोगो डिजाइनर हो, सामने कोई कंपनी है, आप उसको क्या करोगे, मतलब जैसे अश्विन ने बताया कि सारे मॉकअप्स बना के उसको दोगे कि ऐसे ऐसे आपका लोगो यहाँ लगेगा, बैनर पे लगेगा, फोटो या उस पर क्या बोलते हैं यूट्यूब के थंबनेल पे कहीं भी, तो आपका लोगो आप ऐसा उसको फील देने का मतलब है। तो कहने का मतलब है तुम्हारा कि फील भी देनी होती है क्लाइंट को। इट्स नॉट अबाउट कि तुमने पीडीएफ भेज दिया उसको, बस उसको बताना होता है कि मैंने आपके लोगो के अंदर ये कलर यूज करे हैं। फिर लोगो भी कैसे बनाया था, देखो लोगो भी ऐसे नहीं बनाया था नॉर्मल, लोगो भी फील के ऊपर कि भाई तुम किस ब्रांड का लोगो बना रहे हो, वो जो ब्रांड है वो किसके लिए बना हुआ, किस ऑडियंस के लिए। निश होगी ना एक लोगों के अंदर कि भाई तुम्हारा कोई क्या कहते हैं फैशन ब्रांड है, तो फैशन ब्रांड कौन परचेस करता जाता है, लड़कियां, तो लोगों के अंदर कलर भी वही डालेंगे। एब्सोल्युटली। सो गाइज आई थिंक 1980s या 90s की बात है, अगर मैं सही बता रहा हूँ तो मुझे सही याद है, तो स्टीव जॉब्स ने $1 लाख दिए थे, मतलब $100 दिए थे लोगो डिजाइनर को नेक्स्ट कंपनी का बनवाने के लिए, नेक्स्ट कंपनी। और उस बंदे ने, उसका नाम मुझे याद नहीं रहा, बड़ा फेमस सा नाम है, पूरी एक फाइल दी थी उसको, पूरी एक बुक, और उसके अंदर आई थिंक 100 से ऊपर लोगोज थे, मतलब मोर देन 100 लोगोज थे। उन 100 लोगोज में से उस एक कंपनी, उस लोगों को चुना गया था, तो इसको बोलते हैं लोगो डिजाइनर। सो ये कोई छोटा मोटा फील्ड नहीं है। अब अश्विन ये बात बताओ, आप क्या क्या सिखा सकते हो सामने वाले बंदे को? मान लो आपके सामने 20 बंदे हैं जी, और क्या क्या सिखा सकते हो आप कि यार अभी तुम्हें सिखा ही दूंगा और ये बंदा ये करेगा तो इसको जॉब मिल ही जाएगी, फ्रीलांसिंग कर लेगा। बताता हूँ, अभी जो मेरा एक स्टूडेंट है, अगर देखो रेदर देन अगर बंदा 50,000 1 लाख रुपए डिजाइनिंग स्कूल में फूक रहा है, चलो, तो मैं उसको इतनी गारंटी दे रहा हूँ, वो 2 साल लगाएगा अपने, मैं उस डिजाइनिंग को उसको 3 महीने के अंदर सिखा दूंगा। 3 महीने के अंदर 12 हफ्ते खत्म, 12 हफ्ते में उसकी खत्म क्लासेस। और उसको ऐसे नॉलेज दे दूंगा ना, मतलब उसको ये नहीं सिखाऊंगा, मतलब जो मार्केट में चल रहा है ना रियल डिजाइनिंग, कि तुम जैसे यूट्यूब थंबनेल चल रहे हैं, अगर मैं किसी बंदे को यूट्यूब थंबनेल भी सिखा दूं ना बनाना, ज्यादा नहीं 2 महीने क्लास में, तो कम से कम महीने के गारंटी दे रहा हूँ 40,000 रुपये निकल लेगा वो। यूट्यूब थंबनेल बना के आप महीने के 40,000 रुपये कमा सकते हो। और मैं इस बात की पुष्टि इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड का बंदा हूँ। मैं यूट्यूबर्स के साथ काम करता हूँ, मैं इस फील्ड में काम करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के, तो आई नो दिस फैक्ट। अच्छा, मुझे अपने 5-7 क्लाइंट्स का नाम बताओ जिनके साथ आपने काम किया है, जो बंदे यूट्यूब पे थंबनेल जाके चेक कर सकें या उनका कुछ काम चेक कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको नाम बताता हूँ। देखो कम से कम 4 इयर्स तो मेरे को महात्मा टेक्नर के साथ हो गए। चलो, अमरीश भारती टेक्नर वीमे क्रिएटर पे आप जितने भी थंबनेल्स देखोगे वो सब अश्विन ने सारे मेरे ही बने हुए हैं लास्ट 5 इयर्स से। चलो ओके, ठीक है। और जो उनके वीमे क्रिएटर पे ना, वो पहले भटकी हुई थीम थी, वो एक जो थीम थी ना जिससे उनका चैनल रॉकेट गया था, वो थीम भी मैंने क्रिएट करी थी। अच्छा। और आपको बताऊं बहुत सारे इंग्लिश के मतलब यूट्यूबर भी हैं, जैसे आपको मैं बताऊं अध्ययन मंत्रा नाम से एक यूट्यूब है, मतलब उनकी भी मैंने बनाया है। एक प्रतीक सैनी, फाइनेंस वाले कम से कम 10-15 बंदे हैं जिनको मतलब मेरे हैंड से उनके थंबनेल जाते हैं आज भी। ये प्रतीक सैनी बुल की बात कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, प्रतीक सैनी है उनका नाम। और क्या कहते हैं, और अभी फिलहाल में जब मैंने प्रतीक सैनी के बढ़िया थंबनेल्स बनाए,
तो मेरे पास एक उमर कुरैशी नाम भाई भी है, उनका नंबर मेरे पास आ गया। कुरैशी की बात कर रहा है ना, तो उनका भी मेरे पास थंबनेल मतलब आ गया, क्योंकि आज के टाइम में उनकी वीडियोस बहुत अच्छी चलती है। और यकीन नहीं करोगे, जब मैं महात्मा टेक्निकली बता तो मैंने 500 प्लस यूट्यूबर्स के थंबनेल बना रखे हैं। ओ भाई साहब, 500 प्लस यूट्यूबर्स के, और उनका डेटा मेरे पास आज भी बड़ा, मैं दिखा भी सकता हूँ। अरे वाह, मजा आ गया यार ये बात सुन के। तो मुझे तेरी यार ये बात बड़ी अच्छी लगी कि यूट्यूब थंबनेल बना के बंदा महीने के 40,000 रुपये कमाता है। यहाँ पे इस रूम के अंदर गाइस 5-7 बंदे बैठे हुए हैं। मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैंने लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है 30-35 हज़ार रुपये की जॉब के लिए, और वो ना इसको इतना बड़ा पता नहीं ब्रह्मास्त्र कह लो या इतना बड़ा कोई पहाड़ बना लेते हैं। मैं महीने के 35,000 रुपये कैसे कमाऊँ, 40 कैसे कमाऊँ, मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मेरे से तो हो नहीं रहा। सो अकॉर्डिंग टू यू, आज जो तुम्हारी नॉलेज है, जो भी तुम्हारी एज है अश्विन, तुम्हारे हिसाब से महीने के 50-60 हज़ार रुपये कमाना कितना सिंपल है, कितना आसान है, क्या रास्ता है? बहुत सिंपल रास्ता है। देखो मैं बताता रहा हूँ। क्या पैसे कमाना आसान है तुम्हारी नजरों में आज? मेरी नजरों में आसान है पैसे कमाना, बस तुम्हारे में नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं बताऊं कि जैसे इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत मतलब मेरे को डीएम्स आते हैं बहुत सारे कि भाई मुझे क्या कहते हैं क्लाइंट से मिलने, हाउ टू गेट क्लाइंट्स। बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ बंदे होते हैं जैसे इंस्टीट्यूट से निकलते बोलते हैं कि मुझे क्लाइंट चाहिए। अच्छा, उन्होंने डिजाइनिंग सीखी नहीं होती। चलो, अरे पहले भाई अपने आप को टाइम तो दो, अपने आप को 6 महीने 1 साल इंडस्ट्री में तो दो। तुम पहले पैसे के पीछे भाग रहे हो तो तुमसे काम पीछे भाग रहा है। समझ रहे हो? तुम काम के पीछे भागोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। तो इस चीज को राइट मतलब सही बोल रहा हूँ ना वाली चीज। तुम अपनी चीजों को जब तक सीखोगे नहीं तो तुम कैसे क्लाइंट को, और प्लस इसमें क्या होना चाहिए, जब तुम अगर कुछ डिजाइनिंग कर रहे हो, मेरे पास बहुत बंदों के पोर्टफोलियो आते हैं तो मेरे को दिखाते हैं कि भाई मेरा पोर्टफोलियो चेक कर लो। जब मैं उनको पोर्टफोलियो चेक करता हूँ तो उसमें गिनती के 4 डिजाइन होते हैं। अब मैं 4 डिजाइन पे कैसे जज कर सकता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनर हो? अच्छा, आपके हिसाब से एक बंदे के पोर्टफोलियो में कितने डिजाइन होने चाहिए? हर कैटेगरी डिजाइन होनी चाहिए उसके अंदर। बैनर डिजाइनिंग होनी चाहिए, लोगो डिजाइनिंग। मतलब मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा, कम से कम ऐसा लगना चाहिए कि कम से कम बंदे ने 6 महीने से 1 साल वर्क किया है। अब 4 डिजाइन तो वो 2 दिन के अंदर तैयार कर दे, तो मैं उसको ग्राफिक डिजाइनर कैसे मान लूं? 3 से 6 महीने, 3 महीने आपके पास सीखने के बाद बंदा 40,000 रुपये की जॉब कर लेगा, आराम से कर लेगा। और 40,000 रुपये की जॉब बोल रहे, मैं 40,000 का फ्रीलांसिंग करवा दूंगा उसको। फ्रीलांसिंग से 40,000 रुपए घर बैठे, और जॉब 30,000 की अलग से हो गई या 25 की कर लेगा अलग से। चलो, अगर वो डेली के, मैं बता रहा हूँ गारंटी से, अगर 3 महीने लग के उसने मेरी बातों को समझ लिया ना, ज्यादा नहीं बोलना, मैं समझ लिया, जॉब तो अलग करेगा, 9 to 5 जॉब अलग करेगा, और प्लस अगर उसने रात में मुझे अपने 3 घंटे भी दे दिए ना, तो अलग से वो 30 से 40,000 रुपए निकल लेगा। सही बात है। अच्छा, जो बंदा तुमसे कोर्स कर रहा होगा, क्या तुम उसके डाउट भी खत्म करोगे बार बार? बिल्कुल, सारी चीजें। अगर कोई बंदा मुझसे सीखता है, अभी मेरे से एक स्टूडेंट है, 2-3 स्टूडेंट मुझसे सीख रहे हैं, यकीन नहीं करोगे उनको फोटोशॉप का पी भी नहीं पता था। अच्छा, और मैं उनसे जब अभी डिजाइनिंग करवा रहा हूँ ना, तो यूट्यूब पे आपने नाम सुना होगा थगेश। हाँ, सुना है। उनके जैसे थंबनेल क्रिएट करके देता है। अगर लोगों को आप बोलोगे तो मैं स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा मेरे क्लाइंटों को, जो मेरे स्टूडेंट है, उनका काम कैसा है। मतलब उनको रियल मैंने तरीका बताया तो उन्होंने वो चीजें पकड़ी मेरी। ये नहीं मैंने उल्टी सीधी चीज नहीं बताई कि भाई कौन सा टूल है, क्या टूल है। मैंने फैक्ट की चीजें बताई कि भाई देखो ये टूल यहाँ लगेगा, ये इफेक्ट यहाँ लगेगा, ये फोटो ऐसे लगेगी, ये ऐसे क्लियर होगी, उसके बाद तुम्हें कैमरा और फिल्टर में इस तरीके से काम करना है, तो भाई तुम्हारा परफेक्ट थंबनेल तैयार। मतलब बिल्कुल। कुछ नहीं गाइस, मैं फनल बिल्डिंग में काम करता हूँ, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब भी मैं ऐड बनवाता था ना सामने वाले क्लाइंट के एड्स, जैसे अश्विन ने ऐड बनाए और मैं उसको भेजता था, फेसबुक एड्स की बात कर रहा हूँ, और या फिर हमारी फनल होती थी, उसका डिज़ाइन होता था, बैकग्राउंड वगैरह, तो पता है बंदा मुझे क्या बोलता था क्लाइंट, अरे वाह यार ये काम किया है तूने, ये काम मुझे तुम्हारे उसका अच्छा लगा है। मतलब इसका जो पोर्शन होता था ग्राफिक डिजाइनिंग का इतना तगड़ा होता था, बंदा अपने आप खुश होता ही होता था। और ये बात सच है, मल्टीमीडिया और डिजाइनिंग की दुनिया बहुत बड़ी है, और वही सिखा सकता है जिसको इसका पैशन हो। तुम अश्विन की आवाज़ ही महसूस कर पा रहे होंगे कि इस बंदे को पैशन है इस फील्ड का, कि डिज़ाइन ये होता है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। अच्छा अश्विन, मुझे ये बताओ कि तुमसे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद बंदा जॉब कहाँ कर सकता है, लाइक यूट्यूबर्स के पास, या और कहाँ कर सकता है, कहाँ अपॉर्चुनिटी उस बंदे के लिए? मैं बताऊं, देखो अगर उसने मेरे से थंबनेल डिजाइनिंग सीखी होगी, तो मैं इतनी भी गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि अपने पास क्लाइंट भी इतनी सारी चीजें होती हैं, सारे बंदे यूट्यूबर मतलब हैं अपने कैटेगरी में, सारे मतलब अपने नोन के बंदे हैं। तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि वो बढ़िया काम कर रहा है, तो मैं उसको अपने हैंड से वर्क दे सकता हूँ। अच्छा, समझ रहे हो? मैं उसको अपने हैंड से वर्क देता हूँ, क्योंकि यूट्यूबर कम्युनिटी में अपनी चीजें हैं सारी। अच्छा, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, गुड़गांव के आसपास खूब जॉब है इसकी, बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग की। नोएडा में, गुड़गांव में बहुत सेक्टर है। अगर बंदा अच्छा खासा सीख के, अगर बंदे ने 3-4 साल भी एक्सपीरियंस हो गया ना ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो अच्छा खासा क्रिएटिव हेड की सैलरी आज के टाइम में 1,20,000 रुपए है। अगर उसको डिजाइनिंग नॉलेज ढंग से आ गई ना, मतलब तो वो आराम से 1,20,000 रुपए अर्न कर सकता है। अभी नहीं बोल रहा, 4 साल सीखने के बाद
तो अपॉर्चुनिटी है। 1,20,000 रुपये आज के टाइम में बहुत होते हैं मंथली। अच्छा मुझे बताओ अश्विन, अब बहुत से बंदे जॉब कर रहे होते हैं कॉल सेंटर की, बहुत बुरी जॉब में फंसे होते हैं। मैं लिटरली बताऊं, मैं बहुत सारे होटल्स में ठहरता हूं, सबसे गंदी जॉब है होटल मैनेजमेंट की। बंदे ने लाखों रुपए फूंक दिए होटल मैनेजमेंट में, अब वो बंदा वहाँ पे चादरें बदलता घूम रहा है, केटरिंग का काम कर रहा है ना। तो होटल में कोई लाइक क्या बोलते हैं, होटल मैनेजमेंट में कोई तरक्की होती है ना कुछ। ये मेरा लाइव एग्जांपल है जो मैंने कल रात का ही बताया। इसी तरह से और भी बहुत सारी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे बंदा स्टक हो जाता है, लाखों रुपए फूंक दिए अब स्टक हो गया। तो क्या वो जो बंदा जॉब कर रहा है 2, 4, 5 महीने की अपनी सैलरी जोड़ के तुमसे फुल फ्लैश ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करता है, जो कि हम कर रहे हैं, जो कि उसका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो क्या उस बंदे की जिंदगी चेंज हो जाएगी? बिल्कुल भाई, हो जाएगी उसकी चेंज। मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की। अगर वो मेरे से सीखेगा ना तो मैं उसको ऐसे से अंदर की चीजें बताऊंगा, क्योंकि देखो भाई अंदर की चीजें कोई बाहर का बंदा नहीं बताएगा। डिजाइनिंग स्कूल तो तुम्हें टूल सिखा के भेज देगा, चलो, और तुमने रिकॉर्डेड कोर्स करा तो उसमें वो अंदर की नॉलेज नहीं होगी। हाँ ये बात अगर मैं किसी को लाइव सिखाता हूँ, 1-to-1 सिखाता हूँ, तो उसमें मैं उसको अंदर की चीजें बताऊंगा। मैं पहले डिजाइन, मैं बंदे को डिजाइनिंग टूल कम, मैं उसको नॉलेज दूंगा कि भाई काम कैसे होता है मार्केट में। अच्छा, मतलब ये है कि बनेगा कैसे ये चीज, बनेगा कैसे ये चीज, टूल तो चला लेगा, मतलब माइंडसेट चेंज करते हो सबसे पहले आप बंदे का। अच्छा अश्विन, कौन सा वाला लैपटॉप या पीसी चाहिए आपके वाला ये पूरा ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए? उस बंदे को कोई लाखों रुपए तो नहीं फूकने पड़ेंगे उसमें? कोई लाख रुपए फूकने नहीं पड़ेंगे। मैं ऐसी डिजाइनिंग भी सिखा सकता हूँ, बंदा फोन से भी स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, समझ रहे हो, फोन से ही बंदा स्टार्ट कर सकता है। नॉलेज होनी चाहिए। देखो टूल सारे वही होते हैं, चीजें वही होती है, नॉलेज की यार, कलर कैसे यूज करना है, फॉन्ट कैसे यूज करना है, क्या लगाना है, क्या माइंडसेट है, सामने लोगों को क्या दिखाना है। लेकिन मोबाइल से काम तो चलेगा नहीं, लैपटॉप तो लेना पड़ेगा। लैपटॉप देखो इनिशियल लेवल के लिए बता रहा हूँ, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते। कुछ चीज बंदे होते हैं तो वो फोन से भी कर सकते हैं, फोन में नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं। बट आना उन्हें लैपटॉप पड़ेगा, और लैपटॉप भी कोई इतना हैवी नहीं चाहिए होगा। 40-50 हजार का भी आप लैपटॉप लोगे तो काम बन जाएगा आराम से। और अगर आपने ढंग से उस चीज को सीख लिया तो वो आप 2-3 महीने के अंदर लैपटॉप के पैसे भी कवर कर लोगे। तो आप जो हमारा कोर्स है इसमें क्या क्या बनाना सिखाओगे? फेसबुक एड्स हो गए, यूट्यूब की थंबनेल्स हो गई, फेसबुक की लाइक स्टोरीज वगैरह के जो ऐड होते हैं वो हो गए, और क्या हो गया बताओ मुझे। और मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर हम सीखेंगे पहले तो फुल फ्लैश बेसिक टू एडवांस टूल सीखेंगे, मतलब सारी चीजें। उसके बाद फिर धीरे धीरे आएंगे ऊपर लेवल पे, भाई थंबनेल कैसे डिजाइन होता है, लोगोस कैसे बनेंगे, क्या उसकी वजह सोच होती है, बैनर कैसे बनेगा, यूट्यूब चैनल आर्ट कैसे बनेगा, और क्या कहते हैं फेसबुक ऐड कैसे बनेंगे, इंस्टाग्राम ऐड कैसे बनेंगे, क्राउजल्स कैसे बनेंगे, इंस्टाग्राम की पोस्ट और क्राउजल स्टोरीज कैसे बनेगी, ठीक है, क्या क्या उसके साइजेस होते हैं, हर एक चीज प्रॉपर मतलब इसमें चीज में बताई जाएगी। गाइस ऐसे इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हैं 4-4 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं उन पे, सिर्फ और सिर्फ क्राउजल्स की वजह से। बिल्कुल। और भाई साहब उस इंस्टाग्राम के पे चला जाओ ना, ऐसा जब बंदा क्राउजल करता रह जाता है, इतने खूबसूरत लगते हैं, मतलब दिमाग हिल जाता है बंदे का। तो यार एक क्राउजल जो होता है 7-8 पेजेस का, 7-8 उसका, तो उसके तो काफी पैसे ले लेता होगा। हाँ, मैं पर पेज का 500 रुपए चार्ज करता हूँ। अच्छा जी। हाँ, और अगर किसी ने 10 पेज का क्राउजल बना दिया तो एक पोस्ट का अपना 5,000 रुपए हो गया। अच्छा जी, तो एक तरीके से किसी बंदे के अगर 1 मिलियन फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट कर रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग में। बिल्कुल कर रहा है। ग्राफिक डिजाइनिंग के बिना तो कुछ है ही नहीं, जड़ तो वही है ग्राफिक डिजाइनिंग। हाँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज में ऊपर जाना है, किसी भी चीज में जाओ, UI UX में जाओ, वीडियो एडिटिंग में जाओ, तो ग्राफिक डिजाइनिंग तो जड़ है ना। तुम्हें नॉलेज ही नहीं पता होगी, तुम्हें फॉन्ट कैसे यूज करने हैं या फिर तुम्हें कलर कैसे यूज करने हैं, तो तुम आगे कैसे बढ़ जाओगे, तुम डायरेक्ट भी वीडियो एडिटिंग में नहीं आ सकते। तो ग्राफिक डिजाइनिंग जड़ है, अगर तुमने इसको जड़ को पकड़ लिया ना तो तुम्हारा पेड़ खड़ा हो जाएगा फिर। हाँ, अश्विन का कहने का मतलब है इवन इफ यू आर ए वीडियो एडिटर, अगर आप वीडियो एडिटिंग में भी जाना चाहते हो तो भी आपको ग्राफिक डिजाइनिंग तो सीखनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ सीख ही लो ना यार, जब 3 महीने में बंदा कह रहा है 12 हफ्ते कुछ भी नहीं होते, आई थिंक नथिंग एल्स। अच्छा, जो बंदे तुमसे सीख लेंगे, जो वीडियो रिकॉर्ड होगी, अब जब आप लाइव सिखा रहे हो अश्विन, 10, 20, 30, 50 बंदे बैठे हुए हैं, तो हो सकता है वो वीडियो 2 घंटे की, 3, 4, 6 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाए। रिकॉर्डिंग दे दोगे ना उसको? बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग सारी चीजें प्रोवाइड होगी उसके अंदर, हर एक चीज प्रोवाइड होगी। प्लस जो मैंने आज तक 6 सालों में अपने एसेट जोड़े ना, वो सारे भी दे दूंगा सारे। ओ भाई साहब कितने जीबी के होंगे सारे के सारे एसेट्स? कम से कम मैं बता रहा हूँ उसकी वर्थ होगी कम से कम 1 लाख रुपीज। ओके। कितने एसेट्स मेरे अभी भी रखे होंगे, क्योंकि बंदों को क्या दिक्कत होती है, जब बंदे थंबनेल बनाने जाने होते ना, तो ना तो उनको स्टॉक मार्केट का बैकग्राउंड मिलता है, ना कुछ मनी बैकग्राउंड मिलता है, तो इंस्टाग्राम पे ढूंढते रहते हैं कोई मतलब कि कहीं से मिल जाए, या फिर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है, वो भी बताऊंगा, वो भी पेड वेबसाइट होती है, बहुत सारी पेड वेबसाइट होती है। मैं बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां से ये स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड, प्लस मैं अपने एसेट्स तो दूंगा, बट मैं नॉलेज भी दूंगा कि यार तुम्हें कम से कम BCO बताऊंगा, इंग्लिश मतलब फॉन्ट्स की वेबसाइट हो गई, बैकग्राउंड की वेबसाइट हो गई, कहाँ से तुम स्टॉक इमेज ढूंढ सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में बंदों को पता ही नहीं है ना कि कहाँ से मिलता है। अच्छा, आज के टाइम में स्पीड की बहुत वैल्यू है,
कैनवा इसलिए चला क्योंकि उसमें बंदा जल्दी जल्दी कर लेता है सब कुछ। जल्दी कर लेता है। तो जब कोई बंदा फोटोशॉप में कोई ऐड बना रहा होता है, मान लो मुझे कोई थंबनेल पसंद आया, तो क्या तुम कोई भी थंबनेल बिल्कुल जो मुझे पसंद आया बिल्कुल जीरो से बनाते हो कि उसी के जैसा तुम्हारे पास कुछ आइटम पड़ा होता है उसी को एडिट कर देते हो? कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो से, ब्लैंक पेज से एकदम। अच्छा। जब भी मैं थंबनेल डिजाइनिंग करता हूँ ब्लैंक पेज से करता हूँ। और जब मैं थंबनेल डिजाइनिंग करता हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ थंबनेल डिजाइनिंग करता हूँ तो मेरा क्या सीन रहता, कुछ बंदे होते हैं कि भाई आया, पेज पे लाए, फोटो वोटो कटआउट करी, लगाना चालू करा, टेक्स्ट डाला। सबसे पहले मैं जब थंबनेल बना रहा होता हूँ, पहले मैं सोचता हूँ कि इस थंबनेल के पीछे सोच क्या है। अच्छा। और सामने वाले बंदे को क्लिक कैसे करवाना है। लेकिन दूसरे बंदे को भी वही थंबनेल चाहिए तो उसमें एडिटिंग कर देते हो फिर? मतलब थोड़ा बहुत तो चेंज करते ही हो ना, या उसका बिल्कुल जीरो से बनाओगे दोबारा? बिल्कुल जीरो से बनाता हूँ मैं। अच्छा, फिर दोबारा जीरो से बनेगा? जीरो से बनाता तो हूँ। तुम्हारी स्पीड में फर्क नहीं आता? कुछ स्पीड में फर्क नहीं आता। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा तरीका बता रहा हूँ काम करने का। जब आप स्टार्टिंग फेज में, जब मैं था स्टार्टिंग फेज में, मैं थंबनेल पहले क्या करता था, पहले मैं सारी फोटोज वगैरह लगा के टेक्सटिंग वगैरह करके रख लेता था। उसके बाद मैं सोचता था कि चल इससे कलर क्या करना है, क्या चूज करना है। बट अब मेरा जो डिजाइनिंग का है वो पूरा चेंज हो चुका है। पहले मैं जो थंबनेल बनाता हूँ उसके ऊपर पहले मेरी 1 घंटे की रिसर्च होती है। ओए होए होए होए। 1 घंटे की रिसर्च होती है कि मैं क्या करता हूँ, पहले मैं पूरा सोशल मीडिया छाना मारता हूँ कि जो मैं थंबनेल बना रहा हूँ इस पे कितने बंदों ने थंबनेल बना रखा है और क्या क्या उन्होंने ऐसे एलिमेंट यूज कर रखे हैं जिन पे ज्यादा व्यूज आ रखे क्या। तो फिर मैं उनको सोच के जब मैं पूरा रिसर्च कर लेता हूँ, तब मैं जो मेरा रिसर्च होता है मैं 20 मिनट के अंदर थंबनेल तैयार कर देता हूँ। अच्छा, मतलब रिसर्च का 1 घंटा और बनाने में 20 मिनट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि क्लाइंट जो तुम्हारे होते हैं वो तुमको खुद बताते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द क्लाइंट कैसे होते हैं, वो तुमको खुद बताते हैं कि डिजाइन मुझे ये चाहिए, या तुम्हारा दिया हुआ डिजाइन वो पसंद कर लेते हैं, अप्रूव कर लेते हैं? मेरे को क्लाइंट से ओनली टेक्स्ट आता है। अच्छा, कि ये चाहिए मुझे। कुछ नहीं बनाते, वो मुझे बोलते हैं कि भाई ये टेक्स्ट है। मैं टेक्स्ट को देख के समझ जाता हूँ कि मुझे क्या बनाना है। सबसे पहले जॉब कहाँ की थी तुमने? सबसे पहले मैंने जॉब की थी एक, जब मेरे को उन्होंने, मतलब जब इंस्टीट्यूट से निकला था तो फर्स्ट मेरे को उन्होंने करोल बाग भेजा था, वहां पे मेरी जॉब नहीं हुई थी फाइनल। देन उसके बाद उन्होंने मेरे को नोएडा भेजा था, लाइव 24 न्यूज, ये एक न्यूज चैनल है, तो वहां पे क्या कहते हैं उन्होंने मेरे को भेजा। वहां पे लिटरली यकीन नहीं मानोगे, मेरे को कुछ आता ही नहीं था डिजाइनिंग में। मैं जीरो था एकदम, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं, टूल चलाने मेरे को आता है, मुझे नॉलेज ही नहीं कि भाई करना क्या है। तो वहां पे मेरा एक दोस्त मिला मेरे को, तो वो मेरे से ना कुछ न्यूज की टेम्पलेट बनाता था। हाँ। तो उसको देख के उसने मेरे को फाइनल कर लिया कि ये बंदा सीख सकता है, क्योंकि मेरे में जज्बा बहुत था कि सीखने का कुछ, मैं बहुत जल्दी चीजों को पकड़ लेता हूँ। तो तुम भजनपुरा से नोएडा जाते थे? नोएडा जाता था मैं, और लिटरली यकीन नहीं मानोगे 1 महीना मेरे को वहां पे वर्क करते हुए हो गया। और जब मैंने 1 महीना मेरे को वहां पे वर्क करते हुए हो गया, तो फिर मैंने उनसे, जब ऑनर था उनसे बातचीत करी, तो लिटरली उन्होंने मेरे को बोला कि भाई हम आपको 8000 रखेंगे, अब आपकी डिजाइनिंग अच्छी नहीं है। अच्छा, मतलब पहली सैलरी 8000 रुपए की थी? 8000 रुपए, और वो भी 8000 रुपए मेरे को नहीं मिले। अच्छा। उसके बाद मैंने आधा महीना, मतलब हाफ मंथ और मैंने जॉब की वहां पे। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे यहाँ पे फ्यूचर ही नहीं है। मेरे को लगा कुछ है ही नहीं मेरे यहाँ पे। अच्छा। तो मैंने वहां से वो 2 महीने के अंदर वो जॉब छोड़ दी, मुझे वहां से 1 रुपया तक नहीं मिला। अच्छा, 2 महीने की सैलरी भी नहीं मिली? बिल्कुल भी नहीं मिली मेरे को सैलरी वहां पे, क्योंकि मैंने वहां पे कुछ काम ही नहीं किया था। और मैं उनसे किस तरीके की सैलरी मांगू, क्योंकि मैं वर्क करता था बट बहुत कम वर्क करता था। मुझे लगा कि भाई मैं यहाँ पे बैठूंगा, मतलब ऐसा काम, मतलब वक्त खराब हो रहा है, वक्त खराब हो रहा है, तो मैंने वहां से छोड़ना उनको समझा। मतलब अच्छा, फिर 8000 उन्होंने मेरे को बोला कि 8000 आपको देंगे। फिर देन उन्होंने मेरे को चेंज कर दी चीजें अपनी, कि भाई उन्होंने मेरे को बोला कि आप पहले यहाँ पे 6 महीने इंटर्नशिप करो। अच्छा। तो मेरे को वहाँ पे फ्यूचर नहीं दिखा। अगर मेरे को लगता कि वहाँ पे कि मेरे हिसाब से फ्यूचर है या फिर कुछ चीजें हैं, मैं इन चीजों में आगे बढ़ सकता हूँ, वहाँ पे मैं नॉर्मली टेम्पलेट वगैरह ये सब चीजें बनाता था, और मैं कुछ नहीं बनाता था वहाँ पे। उसके बाद देन जब मैं वहां से निकला तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं जॉब छोड़ गया। तो घर वालों ने बोला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दे। तो फिर देन मेरा दोस्त जो मेरे को वहां पे लाइव 24 मिला था, वो देन उसके बाद महात्मा टेक्निकल में गया, अमरीश सर के ऑफिस में गया। उसने मेरे को वहां से कॉल करी कि भाई क्या कहते हैं ऐसे ऐसे बात है, और क्या कहते हैं यूट्यूबर है, वहां पे जॉब करनी है, इंटरव्यू के लिए आ जा। तो मैं पहुंचा वहां पे। तो जब मैं पहले दिन वहां पे गया तो मेरे को अमरीश सर नहीं मिले वहां पे। तो मेरे दोस्त ने मुझसे 2-3 पैम्पलेट वगैरह बनवाई, और मैं वहां से करके वापस आ गया दोबारा। उसके बाद फिर मेरे को 3 दिन बाद दोबारा कॉल आई कि भाई तुम्हें फिर आना है दोबारा। तो जब मैं उस टाइम पे वहां पे गया तो मुझे अमरीश सर मिले वहां पे, और मेरी डायरेक्ट अमरीश सर से मतलब ऐसे 1-to-1 बात हुई। तो उन्होंने मेरे को डायरेक्ट बोला कि एक थंबनेल बनाओ। उनको थंबनेल बनाना चाहिए यूट्यूब के लिए। उन्होंने मेरे को बोला कि थंबनेल बनाओ। मैं जैसे पीसी में बैठा, मेरे को थंबनेल बनाना आता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था थंबनेल क्या होता है। मैं जैसे पीसी में बैठा, मैं ब्लैंक हो गया पूरा। तो मैंने 2-3 टेक्स्ट वैक्स ऐसे हिला के लगा दिए वो। तो महात्मा जी ने मेरे को बोला कि हम समझ गए, आपका काम समझ गए, तो क्या कहते हैं अब आप क्या कहते हैं जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रास्ते से घर आ रहा था, तो मैं उस टाइम पे मेट्रो से उतरा ही था। तो देन दोस्त की कॉल आती है मेरे पास कि भाई ऐसी ऐसी बात है, अगर तेरे को यहाँ पे जॉब करनी है, तेरे को यहाँ पे 1 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अच्छा। तो मेरे को सीखने की जज्बा था, तो मैंने क्या करा, और बात भी केवल 1 महीने की थी? बात भी केवल 1 महीने की थी। पर मेरे अंदर जुनून इतना था कि मुझे पता है कि मैं 1 महीने में बढ़िया कर दूंगा। जब मैं वापस अगले दिन से जॉब करने जाने लग गया वहां पे,
तो यकीन नहीं मानोगे, क्या कहते हैं, वहां पे ना मेरे लिए पीसी तक नहीं था। मेरे लिए अच्छा। वहाँ पे पीसी तक नहीं था। अच्छा। पीसी जब नहीं था मेरे लिए, तो मैं वहां पे 12 बजे तक बैठता था। 12 बजे के बाद देन मेरे को एक लैपटॉप मिलता था जिसमें मैं थोड़ी थोड़ी डिजाइनिंग करता था। और यकीन नहीं मानोगे आप, 12 दिन के अंदर उन्होंने मेरे को 12वें दिन ना अपना यूट्यूब का चैनल बनवाया था, अपना कोर्स से रिलेटेड। तो मैंने जैसे चैनल बनवाया, उन्होंने मेरे को 12 दिन के अंदर ही फाइनल कर दिया, अंदर बुला के कि आपकी कल से सैलरी है। और मेरी फर्स्ट सैलरी थी 12,000 रुपए। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब 12,000 रुपये की सैलरी शुरुआत से अब तुम महीने के आराम से 1 लाख रुपए कर लेते हो। हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार। अच्छा गाइज, एक बात देखो, आप बंदा है ना, चलो 1 लाख रुपए छोड़ो, 70-80 हज़ार की बात करते हैं। जिस बंदे की हमारे आसपास, हम सब दिल्ली, यूपी, नोएडा की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली आधे इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिस बंदे की सैलरी 80-90 हज़ार रुपये होती है ना, साला कुनबा भी ना उसके ऊपर प्राउड फील करता है कि इस बंदे की सैलरी 80-90 हज़ार रुपये। ऐसा है कि नहीं है? मतलब उसकी सैलरी का रुक्का होता है, किसकी सैलरी 90 हज़ार रुपये है। 70-80 हज़ार रुपए सैलरी सरकारी बंदे की होती है। हाँ, तो रुक्का होता है उसकी, इसकी सैलरी 80-90 हज़ार रुपये है। सर ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी तुम्हारे से। सो गाइस, हम दोनों एक कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसका नाम हो सकता है अश्विन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, जो कि एक फुली फ्लैश ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स है। उसका अमाउंट भी इतना सा है, आप इजीली पे कर पाओगे, मतलब इतना हैवी अमाउंट नहीं है। और आप महीने के 70-80 तो बहुत ज़्यादा है, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि महीने के 40-50 हज़ार रुपये आप आराम से कमाओगे। ये बंदा खुद कह रहा है, आपने देखा कि 40 हज़ार रुपये की फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो आराम से। और क्या यार, यूट्यूब थंबनेल बना के। और अभी तो ये इंडस्ट्री शुरू हुई है, अगर आपको लगता है ना कि चल रही है, अभी तो शुरू भी नहीं हुई ढंग से। डू यू थिंक कि इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है? हो ही है अभी। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप यूट्यूब पे जितनी पब्लिक देख रहे हो ना, हाँ, ये यूट्यूब पे ओनली 20% पब्लिक है। अच्छा। और मैं स्टैट दिल्ली देखता हूँ, अभी 2024 में 30 बिलियन क्रिएटर, मतलब वो है 30 बिलियन की जनता है क्रिएटर की। और आने वाले 10 साल के अंदर ये 30 बिलियन होने वाले 90 बिलियन। तो सोचो क्रिएटर कितने बढ़ेंगे और डिजाइनिंग जो होगी वो कितनी बढ़ेगी। जब क्रिएटर बढ़ेंगे यूट्यूब पे, अगर इतनी 30 बिलियन है अभी, 2034 में जाके 90 बिलियन होगी, डबल मतलब 3 गुना हो जाएगी। तो जब आप क्या कहते हैं, जब 90 बिलियन हो जाएगी पब्लिक, तो डिजाइनर कितनी डिमांड होगी। अभी 30 बिलियन के अंदर इतनी डिमांड है, हर कोई बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा है, सर मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा दो, ये वो। तो जब 90 बिलियन होगी तो सोचो कितना होगा। जो अभी बंदा अभी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के जो अपने आपको 2-3 साल के अंदर पक्का कर लेगा, क्योंकि साथ में एआई भी आ रहा है बंदे। अब मैं आपको एआई के बारे में बताता हूँ। मुझे एआई के बारे में लोग पूछते हैं कि भाई एआई डिजाइनर की जॉब खा जाएगा, चैट जीपीटी ये कर लेगा, वो कर लेगा, समझ रहे हो? तो मैं उसके बारे में आपको रियलिटी बताता हूँ। उसकी रियलिटी क्या है, कोई एआई हमारी कोई जॉब नहीं खा सकता, बल्कि हेल्प कर रहा है हमारी जल्दी काम करने में। जो हमारे दिमाग में इमेजिनेशन चल रही है इमेज की, तो जो हमारे दिमाग में इमेजिनेशन चल रही है, वो इमेजिनेशन की इमेज हमें नहीं मिल पाती किसी वेबसाइट के थ्रू, तो वो एआई दे देगा हमको। वो एआई हमें जनरेट करके दे देगा। जब वो एआई की जो इमेज होगी वो आ जाएगी किसी ब्रांड के लिए, तो हम उसमें ऐसी टेक्सटिंग टाइपोग्राफी यूज करके उसको ब्रांड की पोस्ट बना सकते हैं। काम बंदा ही करेगा, काम बंदा ही करेगा। एआई आपको ये थोड़ी कि आप एआई को आपने बोल दिया कि थंबनेल बना के देना, टेक्स्ट लिख के देना, ये वो, तो एआई टेक्स्ट लिख के थोड़ी दे देगा। एआई तो इमेज जनरेट करेगा। तो एआई की जो इमेज होगी उस पे हम अपनी टाइपोग्राफी स्किल्स दिखा के उसको हम एक ब्रांड के लिए पोस्ट बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो गाइज, जब देखो ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा थे, फिर कलरफुल कैमरा आए, फिर बहुत 4K कैमराज आए, क्या मूवीज बननी बंद हो गई? क्या फिल्मों में बंदों का काम करना बंद हो गया? बिल्कुल भी नहीं। इन द सेम वे कोई भी टेक्नोलॉजी आती है वो बंदों को रिप्लेस नहीं करती, सिर्फ उस टेक्नोलॉजी के साथ हमको अडॉप्ट करना होता है। सो गाइज, एआई आया, एआई के आने से किसी की जॉब नहीं जाती, सिर्फ हमको उस टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करना होता है और हमको पता ही नहीं होता। तो मार्केट में ऐसा भ्रम चलता रहता है कि एआई आ गया वो तुम्हारी जॉब खा जाएगा। ऑब्वियसली एआई ने अगर जॉब खाई है ना, तो कॉपी राइटर की खाई है। मेरी जिंदगी की शुरुआत कॉपी राइटिंग से हुई थी, मतलब मेरे करियर की शुरुआत एक तरीके से। लेकिन आज मैंने 2 हफ्ते पहले ही मैंने कॉपी राइटिंग का प्रोजेक्ट पकड़ा था, और मैंने सारा का सारा प्रोजेक्ट ही वो है कि मेहनत से किया। उन बंदों को पता ही नहीं था कॉपी राइटिंग कैसे करनी है। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग तो एक ऐसी स्किल है, इसमें तो आपका बंदे के बिना काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन माइंड से ज़्यादा जो हमारा इंसानी दिमाग है, उससे बड़ा क्रिएटिव सेंटर कोई नहीं होता। ह्यूमन माइंड ही होता है जो क्रिएटिविटी डालता है, ह्यूमन माइंड ही होता है जो किसी भी डिज़ाइन को डिज़ाइन देता है, उसमें जान डालता है। इंसान के बिना कभी भी कोई भी डिज़ाइन का काम, क्रिएटिव वर्क हो ही नहीं सकता। ए कंप्यूटर कैन नेवर रिप्लेस ए ह्यूमन बीइंग, डेट्स इट, इन ग्राफिक डिजाइनिंग, इन वीडियो एडिटिंग और इन एनी काइंड ऑफ थिंग। हाँ, एआई आपकी हेल्प कर देगा स्पीड से काम करवाने में। अच्छा, तो अश्विन, एक तरीके से तो स्ट्रगल आपने बहुत किया है भाई। आपने मतलब एक तरीके से तो बहुत किया, एक तरीके से किया भी नहीं, लेकिन आपका जो पैशन था ग्राफिक डिजाइनिंग का, वो आपको अपने आप ही आगे लेके चला गया। मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। और तुम्हारी एज क्या है ये भी बताओ ऑडियंस को। भाई मेरी एज है अभी 25। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब मैं जॉब पे लगा था ना, तो मेरे को लगा कि यार जॉब, मेरे माइंडसेट उस टाइम पे भी खुल चुका था कि यार
जॉब से भी कुछ नहीं होगा, मुझे अदर भी कुछ करना पड़ेगा। ये सोचो मतलब डिजाइनिंग फील्ड में आती, अच्छा, इतना दिमाग मेरा खुल गया था। उसके बाद मैंने क्या करा, मेरे पास उस टाइम पे पीसी तक नहीं था, ठीक है। और जब 12,000 रुपए की स्टार्टिंग जॉब हुई है तो मैं कैसे पीसी ले सकता हूँ लाख रुपए का? सही बात है। उसके बाद मैं क्या करता था, यकीन नहीं मानोगे, मैं अपना जब मैं जॉब से, एक दोस्त था उसके पास मेरा पीसी था, उसके पास कुछ फ्रीलांसिंग क्लाइंट थे, तो मेरे लिए वर्क आता था, तो मेरे को लगता था कि यार मैं ये सब चीजें सीखूंगा। तो यकीन नहीं मानोगे, हफ्ते में, वीक में 3 दिन मैं अपने घर जाता था और 3 रात में अपनी उस फ्रीलांसिंग क्लाइंट को देता था। मतलब जो मेरे क्लाइंट होते थे ना, मतलब उनके क्लाइंट होते थे, तो उनके वर्क को देता था। तो मैंने जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, जब मेरे को फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज है। खैर, जब मैंने तुमको देखा अमरीश भारती सर के ऑफिस में, मैं इतना तो समझ गया कि ये बंदा ग्राफिक डिजाइनर तो है, ये वैसा ग्राफिक डिजाइनर नहीं है जैसा होता है। तुम्हारे अंदर जो परख थी ना फेसबुक ऐड बनाने की, जो मैंने तुम्हारी कलरिंग देखी, जो मैंने तुम्हारी डिज़ाइन देखे, मैं तुरंत समझ गया था इस बंदे ने ग्राफिक डिजाइनिंग को अपना बना लिया है। ऐसे वजह हो जाता ना, एक हो गया मैं, अभी इसको आता है, इसको समझ में आती है कि यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। लोगों को वो समझ नहीं होती डिज़ाइन की, और इसलिए फिर वो अच्छे पैसे नहीं बना पाते। सो आज आप उस मुकाम पे हो, या कोई भी सीखेगा मान लो आपसे, वो बंदा अपनी मन मर्जी के पैसे चार्ज कर सकता है क्लाइंट से कि यार मैं तो इतने लूँगा क्योंकि मैं इतना डिजर्व करता हूँ। सो आपने कभी किसी लोगों के 10,000, 20,000, 30,000 तक लिए हैं? देखो, मैं लोगो डिजाइनिंग मतलब मैंने कम की है, हाँ। बट मैंने ये है कि मैंने जब डिजाइनिंग स्टार्ट भी की थी ना, तो मेरे को कुछ 1 साल ही हुआ था मतलब, और मुझे लोगों की इतनी नॉलेज भी नहीं थी। बट मेरे को मतलब मेरे को कलर वलर की इतनी नॉलेज नहीं थी 1 साल में, बट मुझे लोगों की नॉलेज थी कि सामने बंदों को क्या देना है। अच्छा, तुमने सबसे महंगा क्लाइंट अब तक कितने का किया है? अभी मैं आपको बताऊं, अभी कुछ टाइम पहले मैंने क्लाइंट एक क्लोज किया है, उसको मैंने पूरा एक पैकेज दिया था, तो वो 80,000 में क्लोज हुआ। ओ भाई साहब, कितना पर मंथ की, कितना कैसे? पर मंथ का 80,000। ओ भाई साहब, सारी एड्स हो गई, थंबनेल्स हो गई, ये सारी चीज हो गई। अब तुमने 1-2 बंदा अपने साथ लगाया हुआ है? हाँ, मेरे नीचे मतलब मेरे साथ अभी 3-4 बंदे वर्क करते हैं नीचे, और मैं कम से कम 7-8 बंदों के साथ वर्क करता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है, देखो मेरे साथ और भी बंदे वर्क करते हैं, तो मेरे पास क्या होता है, जब मैं किसी को डिजाइन देता हूँ ना अपना, तो मेरे को रेफर वेज में इतने क्लाइंट आते हैं, जो बंदे बोलते हैं क्लाइंट नहीं मिल रहे, मैं क्लाइंट को वर्क कैसे देता हूँ, और मैं उनसे कन्वर्सेशन इतने अच्छे से करता हूँ, क्योंकि देखो भाई, जब ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रीलांसिंग में कूदोगे ना, तो आपको क्लाइंट हैंडलिंग में आनी चाहिए कि क्लाइंट से आपको कैसे बात करनी है। एक बात मैं तुमको और बताऊं गाइस, मान लो कोई बंदा वीडियो एडिटर आज मेरे को मिल गया, क्योंकि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, वीडियो ग्राफिक डिजाइनर मिल गया, मैंने आज तक छोड़ा नहीं इसको। जो पैसे इसने कहा के ले पकड़, मुझे अश्विन नहीं छोड़ना। ये वैल्यू होती है, अपने आप को इस लायक बनाओ कि क्लाइंट आपको ना छोड़े। तुम क्लाइंट कर रहे हो, क्लाइंट, अरे भैया क्लाइंट पे छोड़ेगा ही नहीं तुम्हें, तुम उस लेवल के तो बनो। आज तक नहीं छोड़ा, कुछ भी पैसे कह दिया ना भाई ने, पकड़ भाई, पकड़ भाई, ऐसा होता है। तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा, सभी पकड़ते होंगे तुमको। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई क्लाइंट। और अमरीश सर भी तुमको कहां दे रहे थे, वो तुम्हें चाहते नहीं थे तुम जो छोड़ के जाओ। अमरीश सर ने मेरे को बहुत रोका, एंड टाइम पे भी उन्होंने बोला कि यार अश्विन तुम फाइनली जा रहे हो, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा, मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगा। लेकिन मुझे अपनी चीजें स्टार्ट करनी थी, जिंदगी की पॉलिसीज थी, तो मैं वहां पे मतलब ऐसे नहीं कर पाया, बट मैंने अपनी चीजों पे कुछ मेहनत करी। तो अभी मेरे इंस्टाग्राम पे 25 के फॉलोअर्स भी हुए हैं। हाँ, मैंने देखा, तुम लाइव भी बहुत जा रहे हो, अच्छा लगता है। लाइव भी जाता हूँ मैं, लोगों की क्वेरीज सोल्व करता हूँ, मुझसे बहुत सारे बंदे चीजें करते हैं। अच्छा, मैं सारी क्वेरी सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। मेरा मतलब एक एम रहता है कि यार जो बंदा भटक रहा है ना, उसको कुछ मैं ऐसी नॉलेज दे दूं जिससे वो थोड़ा सा सेटल हो जाए, मतलब उसको भटकने की जरूरत ना पड़े। तुम्हारा कौन सा महीना ऐसा रहा जिसमें तुमने सबसे ज्यादा पैसे कमाए, प्राउड फील किया अपने आप पे कि अश्विन तूने कुछ किया है? मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं भी लास्ट वो कम से कम 4-5 महीने का ही कोई महीना होगा। हाँ। उसमें अच्छे खासे पैसे करे थे, बट मैंने काम भी बहुत किया था। हाँ। मैंने दिन रात तक के, मेरे पास काम इतना हो गया था, कम से कम मैं डेली 20 थंबनेल डिजाइन करता था। ओ भाई साहब, डेली 20 थंबनेल, वो भी अलग अलग कैटेगरी के, कोई टेक कैटेगरी का थंबनेल, कोई एजुकेशन का, महात्मा जी के अलग, वैसे अलग, मतलब 20 कैटेगरी में डेली, फाइनेंस के अलग, ठीक है, और फूड व्लॉगिंग के अलग। मेरे पास एक टाइम पे अभी कुछ 4 या 5 महीने पहले इतने क्लाइंट आ गए थे, और जब मैंने महात्मा जी के यहाँ से छोड़ा था ना, तो 2 महीने मेरे पास क्लाइंट ही नहीं आए थे। बट मैंने हार नहीं मानी। बंदा होता है कि फ्रीलांसिंग में मेरे को लग रहा था कि यार फ्रीलांसिंग में मेरे को क्लाइंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लगता है ना सारे बंदे। हाँ, लगता है, डर लगता है। 1-2 महीने मेरे को ऐसा लगा कि यार क्लाइंट कम हुए, तो एकदम मैंने थोड़ा सा मेरा सिस्टम मिला। फिर देन जैसे ही मेरा मार्च और अप्रैल आया, तो मैंने मार्च और अप्रैल में, यकीन नहीं मानोगे, इतना काम था, और कम से कम मार्च और अप्रैल के अंदर मैंने कम से कम, यकीन नहीं मानोगे, 2 से 2.5 लाख रुपए का अच्छा, आज आपके पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर? बिल्कुल प्राउड फील करते हैं। घर से वर्क करता हूँ मैं, सारी चीजें करता हूँ, मुझे वो करते हुए देखते हैं। अब जब देखो भाई, जब घर वालों को चाहिए होता है पैसा, जब मैं उनको अच्छे खासी इनकम दे रहा हूँ, कमा के हर चीज दे रहा हूँ, तो वो क्या बोलेंगे मेरे को? और मैं कोई गलत काम भी नहीं कर रहा, डिजाइनिंग फील्ड में हूँ। अब जब मैंने इंस्टाग्राम पे इतनी मेहनत करी, तो जब भी मैंने चीजों को अपनी मतलब इतना ग्रो किया ना, जब भी तो 25 के फॉलोवर्स हुए,
और अभी मैं और मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा कंटेंट लेके आता हूँ जो बंदों को बहुत हेल्प करता है। बंदे मुझे डेली 50 से 100 बंदे डेली मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं कि सर क्लाइंट कैसे ढूंढे, ये वो, तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। बहुत से बंदे होते हैं कि इतने फॉलोवर्स होने के बाद भी रिप्लाई नहीं करते, 5-10 हजार फॉलोवर्स होते हैं उस पर भी रिप्लाई नहीं करते, एटीट्यूड में आते हैं। एटीट्यूड में आते हैं। बट मैं आपको इंस्टाग्राम पे मेरी ऐसी मतलब ऑडियंस है, मेरे जितने भी भाई हैं सारे, वो इतने मतलब मुझसे इतने खुश रहते हैं, वो एक रिप्लाई मारते हैं, मैं उनको 6 रिप्लाई करता हूँ। वो मुझसे एक सवाल पूछते हैं, मैं उनको 6 आंसर देता हूँ। अच्छा, जो लड़कियां होती हैं या वुमेन होती हैं, क्या वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे से करती हैं बिल्कुल कर या लड़कों से बेहतर करती हैं? ऐसा कुछ है आपकी नजरों में अब ऐसा तक? कुछ नहीं है। अच्छा। डिजाइनिंग लेवल में आज के लड़कियां भी बहुत आगे जा रखी हैं। मैं आपको दो मतलब काफी सारे यूट्यूबर्स मतलब यूट्यूबर लड़कियां भी है और मतलब इंस्टाग्राम में भी है, काफी अच्छी डिजाइनिंग करती है। महीने के आराम से 1-1 लाख रुपए मतलब इनकम है उनकी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का हो लड़की हो, मतलब कोई ऐसा इसमें मतलब वो नहीं है कि भाई लड़का हो या लड़की हो, कोई भी अर्न कर सकता है। नॉलेज होनी चाहिए देखो बस। क्योंकि मैं अपनी जो मैं सिखाता हूँ ना बंदे को, मैं नॉलेज सिखाता हूँ। मैं टूल पे ज्यादा विश्वास नहीं करता कि टूल सिखाना है। टूल में क्या करूंगा, 4-5 क्लासेस में उसकी टूल खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं उसको नॉलेज दूंगा कि देखो अगर तुम्हारे पास ये टेक्स्ट आता है तो तुम उसको कैसे सोच के और कहां से सर्च करके उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं अपनी चीजों में वो मतलब देता हूँ। बिल्कुल, चलो एंडिंग करते हैं। सो गाइज, अगर आपको अश्विन से सीखना है तो हमने एक कोर्स बनाया है जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे होगा। वो कोर्स बिल्कुल लाइव चलेगा। वो कोर्स चलेगा कम से कम आपका 8 हफ्तों से लेके 12 हफ्तों तक। उसके बाद भी अश्विन आपके साथ टच में रहेगा, आपके डाउट्स को क्लियर करेगा। सारी क्लास लाइव होगी। जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल इसका जो अमाउंट है बिल्कुल नॉमिनल सा है। आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना है, आपको अपनी कॉल बुक करनी है। मैं फिर बताऊं, कॉल बुक करनी है। जो फ़ोन नंबर दिया गया है स्क्रीन के ऊपर, उसी के ऊपर फ़ोन करना है। या तो मैं आपसे बात करूंगा या मेरी टीम में से कोई बंदा आपसे बात करेगा। जो भी आपके डाउट है उसको लिख लो। और अभी अश्विन ने एक वीडियो और बनाई है 25-30 मिनट की आप लोगों के लिए अलग से, कि वो क्या आपको सिखाएगा, क्या क्या आपको सीखने के लिए मिलेगा। वो वीडियो भी आपको पूरी देखनी है। अश्विन, क्या बोलना चाहेंगे आप उन ऑडियंस को जो बंदे आपसे आप सीखना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज दो तगड़ा सा। तो भाई देखो, मैं आपको रियल डिजाइनिंग सिखाऊंगा और सारी चीजें एकदम प्रॉपर होगी। ये नहीं कि भाई डिजाइनिंग स्कूल है, क्या है, टूल सिखा दिया। मैं आपको वो एक हर एक नॉलेज दूंगा जिसमें आपको पता लगेगा। जब एक आप थंबनेल बनाने में जाओगे ना, तो आप उस पर टेक्स्ट देख के अंदाजा लगा लोगे कि भाई मेरे को थंबनेल क्या बनाना है। मैं आपको इस लेवल की नॉलेज देने वाला हूँ। और बस भाई क्या कहते हैं, जो भी मेरे भाई हैं जो इंस्टीट्यूट से सीखता है, भाई थोड़ा अपने सीखने पे टाइम दो। पैसे के पीछे मत भागो। पैसे बचाओ। के पीछे भाई भगोगे तो काम तुमसे दूर भगेगा, रेदर देन काम के पीछे भगो तो तुम्हारे पीछे पैसा भगेगा। और अपने चीजों को, स्किल्स पे टाइम दो। तो गाइज, आपने अश्विन की बात सुनी। 3 से 6 महीने दो इस बंदे को, और आई एम 100% श्योर आप महीने के 50,000 रुपये आराम से कमाओगे। थैंक यू सो मच। जो भी आपको इस वीडियो के बारे में अच्छा लगा कमेंट करो। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करो या फिर सीधा फ़ोन करो हमें। थैंक यू सो मच।